दोस्तों नमस्कार। अपडेट भाई साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हम सबका केस, सबसे महत्वपूर्ण केस यानी MC सिंगला साहब का केस बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, जिसे आज 3 बजे का समय मिला था कि साहब स्पेशल बेंच में ये केस होगा। 3:30 बजे तक हमें उम्मीद थी कि हमारा केस ज़रूर निपट जाएगा और 1 नंबर पर हमारा केस लगा भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के साइट के मुताबिक। हालांकि कल जब बाकी चीज़ें चल रही थी तब ये हुआ था कि भाई उसी स्टेटस में रखा जाएगा। मुझे लगा कि शायद 2 नंबर पर ही रहे, क्योंकि उनका केस ख़त्म नहीं हुआ था, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स वाला रिक्रूटमेंट वाला केस। लेकिन जब शाम को देखा सुप्रीम कोर्ट की साइट पर तो हमारा नंबर 1 नंबर पे आया, 301, यानी कि 1 नंबर पे हम लोग बड़े खुश हुए। और बड़ी खुशी के साथ मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हमारा नंबर 1 है और आज तो बिल्कुल गारंटी है। बिल्कुल गारंटी के साथ हमने कल आपसे बात की थी और आज बिल्कुल नियत समय पर सुबह कोर्ट स्टार्ट हुई। 3 जजेस वाली, बिल्कुल ठीक टाइम पर 2:55 पर उन्होंने अपना कामकाज ख़त्म कर दिया। 3 बजे फिर कोर्ट आई, कोर्ट बैठी और वही 2 जजेस हमारे वाले अपने ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब, ये लोग बैठे। लेकिन हुआ क्या भाई साहब घटनाक्रम, भाई ये बताने वाला हूँ आपको। हुआ ये कि हमारे लोगों का 301 नंबर था और हमारा केस न सुनवाई होकर के 302 नंबर जो हमारे पीछे लगा हुआ था सिस्टम के मुताबिक। हालांकि कल तो यही कहा गया था कि कल आप कभी केस सुनेंगे इनके केस के बाद, तो मुझे लगा था फिर 302 नंबर मिलेगा। लेकिन जब मिल गया एक तो हमें क्या ख़राब लग रहा था, हम लोग बड़े खुश हो गए। बाद में कुछ लोगों ने कहा है तो क्लरिकल मिस्टेक है, फलानी मिस्टेक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर क्लरिकल मिस्टेक होने लगे तो मैं क्या उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। बहरहाल हमारा केस छोड़ करके दूसरा केस वही 302 पर जो लगा था स्कूल टीचर्स वाला, रिक्रूटमेंट वाला, वो केस शुरू हो गया। अब 3:15, 3:30, 3:35, 40 तक वो भाई साहब केस ख़त्म ही नहीं हुआ। एक से एक वकील उसमें आते गए, आर्गूमेंट्स अपने करते गए, यहाँ तक कि भाई साहब 4 बजे भी केस ख़त्म नहीं हुआ। वो 4 बज गए, वो केस भाई साहब ख़त्म नहीं हुआ। फिर उन्हीं में से एक वकील साहब ने कुछ समय और मांग लिया कि साहब कुछ चीज़ें हमको देनी है, आपको बतानी, सब थोड़ा समय दे दिया जाए। तो उनको ऑनरेबल बेंच ने जो है, ऑनरेबल जजेस ने कहा कि ठीक है, हम आपको थोड़ी देर का समय, 15 मिनट का समय आपको देंगे। कल आप जो है 12:15 पर आ जाइए। 12:15 पर आपको थोड़ी देर के लिए हम सुनेंगे। जब ये सब हो गया, हमारे लोगों का नंबर ही नहीं आया और बेंच उठने लगी, तो हमारे अपने वकील यानी आपके वकील MC सिंगला साहब की तरफ से जो वकील है, हमारी टीम बैंकर साइड की तरफ से, उन्होंने रिक्वेस्ट की हुजूर हमारे मामले में क्या हुआ। तो कल नहीं, आपका केस तो सुना ही जाना है, आप इनका केस बहुत थोड़ा सा बचा है, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कल आपका केस सुनेंगे। यानी कल के लिए फिर हमारा केस मुलतवी हो गया और देखते हैं क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, कल 15:15 उनको दिया है, 15:30 तक उनका मान भी ले लिया जाए तो कब ख़त्म होगा, कब नहीं होगा, क्या होगा, ये मैं स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कई बार आपको भाई मैं वही बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उस पर टिका रहना या ना टिका रहना सुप्रीम कोर्ट के अपने विवेक पर है, तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ होती, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हम तो केवल याचक हैं सुप्रीम कोर्ट से और प्रभु से कि हमको भैया बैंक पेंशनर्स को न्याय दीजिए। तो भाई साहब कल तक के लिए हमारा केस फिर टल गया है। यही स्थिति हुई है, हमारे तमाम लोगों को बड़ी निराशा भी हुई है, कुछ हद तक कष्ट हमको भी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कष्ट होने के बावजूद मैं निराश नहीं होता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं आपसे भी हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ धैर्य मत खोइए, बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है। और न्याय जब तक नहीं मिलता, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते, जीतने के बाद हमको लोगों को एरियर नहीं मिलता बैकडेट से और हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर लेते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे भाई साहब। तो प्लीज़ कल तक के लिए फिर हमारा केस चूँकि टल गया है, तो कल दोपहर को फिर देखते हैं कितने बजे लगता है। हालांकि 12:30 बजे के आसपास का टाइम हमारे पास है, हमको मिलेगा, ऐसा हमें लगता है, जो आज ऑनरेबल जज साहब ने आज कहा है। और रात में देखिए फिर कोई न कोई लिस्ट आएगी तो फिर आपको अपडेट करते हैं। लेकिन केस हमारा कल तक के लिए टल गया, यही अपडेट है आज का, यही आज की हियरिंग का अपडेट है। बाकी बीच बीच में किसी ने क्या बताया हो मैं नहीं जानता, मैं तो वॉच करता रहा कि जब हमारा मामला शुरू हो जाए तो हम खुशी से आपको बताएं भैया शुरू हो गया। अब देखो, चलिए धैर्य नहीं खोते भाई साहब, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।